पूर्णिया में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी हिंदू और मुसलमान के बीच कटुता पैदा करने का आरोप लगाया है, जबकि एनडीए सभी को जोड़ने का काम करती है, उनकी तरफ से कहा गया है। ये सब कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पाप है कि आज हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच कटुता पैदा करने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के शासन में सैकड़ों दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो पूरे देश में अगर गिने चुने दंगा की भी बात खोजिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारा कार्यक्रम है कि हमने जो जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, उसको अब विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेगा। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये बात हम लोग पहले से ही कहते रहे। मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और विरोधियों की हालत सदन में विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगी। हमारे नेता अमित शाह जी ने ये ऐलान किया है कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में एनडीए पर ही लोगों का भरोसा है। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में फिर से जो एनडीए की सरकार है वो आए। जो सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कोई क्यों खोना चाहेगा। जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां भी हम सरकार लेकर आ गए। यहाँ तो हमारी सरकार है, बट टारगेट थोड़ा बड़ा हम लोगों ने बना लिया है कि इस बार 200 के पार जाना है और इतनी सीट भी आरजेडी नहीं जीत पाएगी कि वो विपक्ष के नेता का दर्जा भी उसको नहीं मिलने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में रविवार को एक अणे मार्ग में एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे और इस बैठक से एनडीए में ऑल इज वेल का बड़ा संदेश भी दिया गया। नीतीश कुमार के चेहरे पर किसी भी तरह की अटकलों और कंफ्यूजन को दूर किया गया। बैठक में शामिल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने न्यूज 18 से बातचीत में कई अहम जानकारी दी है। देखिए, इसमें तो कहीं पर कोई डाउट नहीं है। आप माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया और उससे पहले भी हम लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी बोल रहे हैं और सब लोग का सहमति है एक बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही हम लोग के चेहरा होंगे। और मुख्यमंत्री जी का नाम जो है सुशासन का नाम है। मुख्यमंत्री जी का नाम बदलाव, जंगल राज से न्याय का राज लाना है, शांति का प्रतीक हैं। और बिहार में जितने विकास हुए हैं, जितने तेज़ी से विकास इनके रीजन में हुआ है, हम समझते हैं कि कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिहार की जनता उन पर विश्वास रखती है और उनके विश्वास के बल पर ही अब हमारे सरकार के अभी मुखिया हैं, हमारे गठबंधन के मुखिया हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आएंगे और मधुबनी में उनकी रैली होने वाली है। इसे लेकर एनडीए के नेता अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मधुबनी में पीएम की रैली को लेकर बैठक की। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी। और देखिए, ईद के मौके पर सियासत के भी रंग देखने को मिल रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने आज पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। हालांकि गुलाम गौस ने कहा कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं हैं, वो एक दूसरे के पर्व त्योहार पर मिलते रहते हैं। वक्फ संशोधन बिल का लालू प्रसाद विरोध कर रहे हैं और इस बीच गुलाम गौस का उनसे मिलना सियासी गलियारे में कई सवाल खड़े कर रहा है। जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और 1 महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है और इसी को जिहाद कहा जाता है। आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं
डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब लोग मिलते जुलते। आपने एक बात नहीं कही। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर सियासत जारी है। किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया पहुंचे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से वक्फ बिल को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार या उनके सांसद बिल के खिलाफ वोट करते हैं तो ये कानून नहीं बन सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को मुस्लिमों ने वोट दिया है, ऐसे में जरूरत है कि वो वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हों। यदि वो मुसलमानों का साथ नहीं दे पाए, खुद को लोहिया और जयप्रकाश का अनुयायी बोलना छोड़ दें। सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्फ के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं ना कहीं आज ये ज़रूरत है कि वो खड़े हों और वक्फ के खिलाफ वोट दें। अगर नहीं देंगे तो अपने आप को गांधी और लोहिया और जयप्रकाश की बात करना, उनसे जोड़कर बताना गलत होगा। ईद के मौके पर से नीतीश कुमार पटना के सुल्तानगंज में इदारे शरिया पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने इदारे शरिया के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी सहित इदारे शरिया के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। और अब आप देश विदेश करेंगे। पाकिस्तान से आपको अगली खबर बता दें, जहां पाकिस्तान के कराची में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी को गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई है। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान मारा गया है। वो आतंकी संगठन लश्कर के लिए फंड की उगाही करता था। अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाने वाले अब्दुल रहमान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी जान चली गई है। अब्दुल रहमान अहले सुन्नत वाल जमात का स्थानीय नेता भी था। वो कराची में लश्कर के लिए फंड की उगाही करता था। उसके एजेंट पूरे इलाके से फंड लाकर उसके पास जमा करते थे, जिसके बाद वो हाफिज सईद तक फंड पहुंचता था। ग्रेटर नोएडा में कूलर फैक्ट्री में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। आग ने करीब 7 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया था। आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकाला गया। दमकल की 30 टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के तुसियाना गांव की है। आग में किसी के फंसे होने या हताहत होने की अब तक कोई सूचना नहीं है। वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार 2 अप्रैल को बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने न्यूज 18 से बातचीत की है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय करेंगे कि किस दिन बिल लाएंगे। बड़ी तादाद में मौलाना भी समर्थन कर रहे हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीम भी कर रहे हैं। कैथोलिक जो चर्च काउंसिल है केरला की, उन्होंने सारे एमपी से अपील किया है। तो ऐसे है जैसे 3 तलाक पे विरोध हो रहा था कुछ लोगों द्वारा, सीए पे हो रहा था, लेकिन आज उसका फ़ायदा पूरे देश को मिल रहा। ऐसे इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ने कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में है। अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगा। बढ़ते आगे, मेरठ के सौरभ मर्डर केस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और अब तक की जांच में पता चला है कि सूटकेस में भरकर शव फेंकने की प्लानिंग थी।
लेकिन सूटकेस छोटा पड़ने की वजह से मुस्कान ड्रम खरीद कर लाई। वहीं जांच में पता चला कि सौरभ की गर्दन को चाकू से 10 से 12 बार रेता गया था और हत्या के बाद बेडशीट से खूनी हाथ पोंछे गए थे। फॉरेंसिक जांच में चाकू पर साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट मिले हैं। हत्या के बाद बेडशीट से खून साफ किए गए। हत्या के दौरान कमरे में खून के छींटे फैले, जिसे ब्लीचिंग पाउडर से खून साफ करने की कोशिश की गई थी। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। 3 स्तर पर सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच चल रही है। एक तरफ पुलिस की टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है और तीसरा साइबर सेल की टीम इसी जांच में लगाई गई है। फॉरेंसिक टीम जब घर में पहुंची तो उसमें बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि पहले सूटकेस में लाश भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन जब सूटकेस छोटा पड़ गया तो फिर ड्रम मुस्कान खरीद के लाई और उसमें शव के टुकड़ों को सील किया गया। वहीं चाकू पर मुस्कान और साहिल दोनों के फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं और कत्ल के बाद जैसे ही कत्ल घर में किया गया उसके बाद खून के जो छींटे थे वो पूरे घर में फैल गए, जिन्हें धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो खूनी हाथ थे साहिल और मुस्कान के, उन्हें बेडशीट से पोंछा गया। बेडशीट पर वो खून के धब्बे मिले हैं जहां हाथों को पोंछा गया है। पुलिस मान रही है कि फॉरेंसिक टीम ने कई और ऐसे अहम सबूत जुटाए हैं जो मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में काम आएंगे। हालांकि अभी तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बोधगया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एनडीए में नीतीश ही होंगे चेहरा। ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए का फैसला है, 2025 का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बोधगया से बता रहे हैं। एनडीए का डिसीजन है, ये न जीतन मांझी का डिसीजन है, न सुमन का डिसीजन है, न किसी व्यक्ति का डिसीजन है। एनडीए का डिसीजन है, 2025 का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बाबरी मस्जिद के पूर्व मुद्दई रहे इकबाल अंसारी के घर अयोध्या के संत ईद पर बधाई देने के लिए पहुंचे और इकबाल अंसारी ने भी उनका स्वागत फूल मालाओं से किया। तो वहीं संतों ने उनसे गले मिलकर ईद की बधाई दी है। संतों ने कहा, ईद पर मुसलमान ईमान होना चाहिए, एक तरफ गीता तो एक तरफ कुरान होना चाहिए। अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है। साधु संत जो है दिनों रात पूजा पाठ करते हैं और यहाँ सभी को आशीर्वाद देते हैं। ये यहाँ की पुरानी परंपराएं हैं। आज जो है त्यौहार का दिन है। हमारे यहाँ भी साधु संत जो है हमको भी आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर पे मौजूद हैं और हम भी जो है आशीर्वाद लेने के लिए इच्छुक हैं। हम चाहते हैं कि साधु संतों का आशीर्वाद और देश दुनिया के हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा ये बना रहे। हमारी एकता की बात है, हम एक हैं। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। राम जन्मभूमि के ऊपर मतभेद था, मैं मानता हूं, लेकिन अयोध्या में मतभेद कहीं हो सकता है, लेकिन अयोध्या में हिंदू मुसलमानों के बीच में कभी मनभेद नहीं है। हम ये हमारे हैं, हम इनके हैं।